गाइस, मैं हूं वंदना शर्मा और आज की वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत अहम कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट बेसिकली स्टेट बिहेवियर का कंसेप्ट है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर अनार्किक है, यानी स्टेट्स के ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कि उनके बिहेवियर को गवर्न कर सके। तो क्योंकि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एनार्किक है तो इसमें स्टेट्स का एक दूसरी स्टेट्स पर ट्रस्ट बहुत कम है। अब जब एक स्टेट अपनी पावर इंक्रीज कर रही होती है तो किसी दूसरी स्टेट को ये लग रहा होता है कि शायद ये इसलिए अपनी पावर मैक्सिमाइज कर रही है कि ये मेरे ऊपर अटैक कर दे। तो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट का इन्वायरमेंट इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में क्रिएट हो गया है। तो स्टेट्स को ये पता है कि ये एक अनार्किक स्ट्रक्चर है, इसमें सब स्टेट्स अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश में हैं। तो मुझे भी अपने सर्वाइवल के लिए अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना होगा। उसके लिए स्टेट को पता होता है कि एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो गया है। सिक्योरिटी डायलेमा के हवाले से हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जब एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाता है तो एक स्टेट को ये पता होता है तो मुझे भी अब सेल्फ हेल्प के ज़रिए अपनी मदद आप ही करनी है, इसलिए वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करता है, जिससे पावर मैक्सिमाइजेशन शुरू हो जाती है। सब स्टेट्स अपनी अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना शुरू कर देती हैं। जब सारी स्टेट अपनी अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना शुरू कर देती हैं तो एक पावर रेस स्टार्ट हो जाती है। अगर सब स्टेट की पावर इक्वल होगी तो इसे बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे। तो अगर बैलेंस ऑफ पावर होगी तो स्टेट्स वार की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं अटैक करूंगी तो दूसरे स्टेट के पास भी सेम पावर है तो वो मुझ पे सेम अटैक बैक करेगी। लेकिन अगर कंट्रीज़ के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर डिफरेंट होगा, यानी एक स्टेट के पास ज़्यादा पावर है और दूसरी स्टेट के पास कम, तब पावरफुल स्टेट वीक स्टेट पर अटैक कर सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक मुल्क बहुत पावरफुल है और दूसरा बहुत वीक है, और वीक स्टेट के पास वो मैकेनिज़्म नहीं है कि वो पावरफुल स्टेट के बराबर अपनी पावर कर ले। तो वीक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ मिलकर अलायंस बना लेती है अपने आप को पावरफुल करने के लिए। यानी इसमें दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स जब अलायंस बनाते हैं तो सबकी पावर जमा होकर पावरफुल स्टेट के इक्वल हो जाती है। तो फिर पावरफुल स्टेट बैक अटैक के डर से वीक स्टेट पर अटैक नहीं करती, यानी वीक स्टेट्स अलायंसेस बनाकर पावरफुल स्टेट को कंट्रीब्यूट करती हैं। ईजी लैंग्वेज में अगर हम जानें, एक स्टेट की पावर या एक दूसरी स्टेट के अपोनेंट की पावर इक्वल है तो इसे बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे और वार नहीं होगी, यानी एक इक्वल लिबरल मेंटेन रहता है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है ताकत का तवाज़ुन। ताकत के तवाज़ुन का मतलब है कि दो मुल्कों को ऐसे बैलेंस किया जाए कि इस तरह से उन दोनों के पास ताकत हो कि वो दोनों एक दूसरे के बैलेंस में हो जाएं, कोई भी पावर में ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर एक मुल्क पावर में ज़्यादा होगा तो वो दूसरे मुल्क पर डोमिनेट करेगा। बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी रियलिज्म पे बेस करती है और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराने में दो बहुत बड़े इंटरनेशनल थ्योरिस्ट का किरदार रहा है। एक हैं हंस जे मॉर्गेंथौ और दूसरे हैं केनेथ वॉल्ज। ये दो थ्योरिस्ट बैलेंस ऑफ पावर के प्रोपोनेंट्स हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।